ये आदमी सड़क पर चल रहा था। किसी ने उस पर ग्रेनेड फेंका। उसने देखा कि वो फटने वाला है। उसने जल्दी से उसे वापस फेंका, लेकिन वो फिर से उछलकर उसके हाथ में आ गया। फिर भी वो जिंदा हो गया। वो फिर से सड़क पर चला। एक कार ने उसे टक्कर मार दी, लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया। फिर अचानक वो अपने बिस्तर पर जागा। उसने अपना रूटीन दोहराया। सबसे पहले उसने अपने गोल्ड फिश को गुड मॉर्निंग बोला, फिर अपने कपड़े पहने, कैफे गया कॉफी पीने, बैंक गया कुछ काम से। बैंक में वो लुटेरों का इंतजार करता रहा। जब लुटेरे आए और गोलियां चलाने लगे तो वो फटाफट जमीन पर लेट गया। बहुत प्रैक्टिस थी उसे। सिक्योरिटी गार्ड से उसने बातें भी की। ये सब रोज का हिस्सा था, क्योंकि वो और गार्ड असल में गेम के बॉट्स थे। जिनके पास चश्मा होता था वो असली प्लेयर थे। प्लेयर गेम में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन एक दिन उसने एक लड़की प्लेयर को देखा। उसे देखते ही उसका दिल धड़कने लगा। पहली बार उसने अपने तय रास्ते से बाहर कदम रखा। वो उसके पीछे चल पड़ा। तभी एक ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी, लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया। इस बार जब वो कैफे पहुंचा तो उसके अंदर नई सोच आने लगी। उसने सोचा क्यों ना आज अलग कॉफी मंगाऊं। लेकिन जैसे ही उसने ऑर्डर बदलने की कोशिश की, सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। यहाँ तक कि बाहर खड़ा टैंक भी उस पर निशाना साधने लगा। उसने जल्दी से वही पुरानी कॉफी मंगवा ली। बैंक में फिर से लुटेरों का इंतजार कर रहा था। तभी उसने वही लड़की प्लेयर देखी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे समझाया, देख वो चश्मा पहनती है, उसके पास मत जाना। लेकिन तभी उसने एक लुटेरे को देखा। उसने सोचा क्यों ना उससे चश्मा उधार ले लूं। उसने कोशिश की, लेकिन लुटेरे ने उसे गिरा दिया। उसने देखा कि लड़की प्लेयर जा रही है। वो उठा और वापस लुटेरे से भिड़ गया। लड़ाई में गलती से उसने लड़की प्लेयर को गोली मार दी। उसके सीने में बड़ा सा छेद हो गया। वो चश्मा उठाकर भाग गया। अचानक उसकी आंखों के सामने गेम की ग्राफिक्स दिखने लगी। सारे बिल्डिंग्स पर नए लेबल आ गए। सड़क पर मेडिकल पैक पड़ा था। उसने छुआ तो उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। एक प्लेयर उसके सामने मारा गया। उसके शरीर से पैसे तैरते हुए बाहर निकले। उसने हाथ लगाया तो पैसे उसके अकाउंट में चले गए। वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत वो पैसे निकाल लिए और जाकर अपनी पसंदीदा स्नीकर्स खरीद ली। उधर गेम कंपनी को शिकायतें आने लगी। किसी प्लेयर ने कहा, एक बॉट ने हमें मार दिया। कंपनी वालों को लगा कि कोई हैकर गेम में घुस गया है। स्टाफ ने गेम में घुसकर उसे पकड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने खास स्किन पहनी और उस आदमी को ढूंढ निकाला। उन्होंने उसे धमकाया, अपनी स्किन उतारो, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। वो बस भाग सकता था। वो भागते भागते एक ऊंची बिल्डिंग तक पहुंचा। जैसे ही स्टाफ उसे पकड़ने वाले थे, उसने जोर से छलांग लगाई। वो एक बार में 100 मीटर ऊपर कूद गया। उसकी नई स्नीकर्स असल में गेम की आइटम थी। स्टाफ गुस्से से पागल हो गया। उन्होंने गेम का कोड बदल दिया। सारी बिल्डिंग्स सीढ़ियों में बदल गईं। वो उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वो लगातार भागता रहा। वो बिल्डिंग की छत तक पहुंच गया। वहां और आइटम्स उठाए, फिर दूर चमकते हुए गोले की तरफ कूद गया। वो लगभग बच ही गया था। जश्न मनाने ही वाला था कि तभी एक कार ने उसे फिर से टक्कर मार दी। स्टाफ ने सोचा अब हैकर मिट गया, लेकिन फिर भी वो आदमी घर पर जिंदा हो गया। अब उसने ठान लिया और ताकतवर बनने के लिए वो प्लेयरों का शिकार करेगा। उसने एक लूटपाट रोकी। दुकान के मालिक को पैसे वापस दिए। वो शहर में प्लेयरों को मारता रहा। उसके खाते में पैसे बढ़ते गए। उसका लेवल ऊपर चढ़ता गया। वो ऑनलाइन मशहूर हो गया। उसकी खबरें हेडलाइन बनने लगी। प्लेयर सोचने लगे ये है कौन, लेकिन स्टाफ अब उसे चुपचाप देख रहा था। उन्होंने फैसला कर लिया अब वो उसकी मौजूदगी हमेशा के लिए मिटा देंगे।